माय नेम इज़ नबील अली। और आज तो इतनी सर्दी है, 9 जनवरी है, कि नबील अली भी मेरे मुंह से बबील अली निकलने लगा था। तो फार्मर्स, आज हम फार्म पे बैठे थे तो हमने कहा काफ़ी अरसे से फार्मर के क्वेश्चन आंसर नहीं लिए। तो एक सवाल था फार्मर का, वो थोड़ा सा फन ओरिएंटेड भी था, और दूसरा ये है कि हमारे साथ भी एक धोखा हो गया। तो हमने कहा वो धोखा आपसे शेयर करते हैं, और आप डेफिनेटली आपके साथ तो हुआ है। तो पहले तो उमर साहब हैं सरगोदा से, उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ उमर फ्रॉम सरगोदा। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर। मेरे पास ना लोमन ब्राउन मुर्गी हैं ऑलमोस्ट 40। वो मैंने ये ली थी किसी बंदे से, उसकी आपके साथ वीडियो भी थी, और उसी चक्कर में मैंने ले ली उससे ना। ओके, मैं तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता इस तरह की बातों पे, लेकिन जब उसने आपके साथ वीडियो एक लगाई ना कि आपसे उसने ख़रीदी है, तो फिर मैंने उससे ले ली थी जी। लेकिन अब वो अंडे नहीं दे रही जी। ऑलमोस्ट उनको हो गए हैं कोई 5.5 महीने, और 1300 ग्राम की मुर्गी हो गई है। अच्छा, मैंने एक डॉक्टर साहब मेरे पास आज आए थे फार्म पे, वो मुझे कह रहे थे कि इनके साथ अनटिल अनलेस मुर्गा नहीं ना होगा तो ये अंडे नहीं देंगी। उनको मैं 13 नंबर फीड दे रहा हूँ, नेशनल कंपनी की अंडों वाली फीड। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुर्गा रखें, जब ये अंडा गिराएं तो मुर्गे अलहदा कर दें। तो मुझे काइंडली बता दें कि इस बात में कितनी कुछ सदाकत है। प्लीज़ ये ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी फार्मर्स, इसमें दो फ़नी लोगों की बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने किसी से बर्ड लिया, और मैं माज़रत करना चाहता हूँ तमाम उन फार्मर्स से जिनके साथ ये धोखा हुआ ये कि हमारे पास एक यूट्यूबर आए। वो कहते हैं जी आप लुमन का काम कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब पे मेरे से बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि लुमन क्या होता है, कैसे होता है, तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो शुरू में हम यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दिया करते थे, मगर उनका असल में होता ही है कि उन्होंने मसाले मसूले लगा के चीज़ें कहनी होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। 2-3 अच्छे दोस्त हैं, जैसे सोना देश पंजाब वाले हैं, और अजमल साहब हैं, मेरे उस्ताद हैं यूट्यूब, उन्होंने मुझे इस तरफ लगाया। उनके अलावा नहीं किसी को देते ना, मगर वो उन्होंने बड़ी ज़िद की और स्पेशल ऑफिस आ गए, और आके उन्होंने लुमन से रिलेटेड सवाल पूछे, और हमने भी जज्बाती होके सारी चीज़ें बताई, ये बताई कि बराबर नहीं ख़रीदना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और वो जब गए तो हमें लगा कि वो दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़ी एक नोबल काज के लिए। 8-10 दिन बाद हमें जो है ना कंप्लेंट्स आनी शुरू, कंप्लेंट्स तो नहीं कि उनसे हमने बर्ड लिया, ये किया, वो किया। हमने कहा उनके पास तो बर्ड ही नहीं, वो तो हमारे फार्मर ही नहीं है। तो वो उन्होंने हमारे साथ उस्तादी लगाई, पता नहीं किसका बर्ड पकड़ा, कैसा बर्ड पकड़ा। और मैं कमो पेश करूं तो 50 से ज़्यादा फार्मर्स कंप्लेन कर चुके हैं जिनको उन्होंने बर्ड दिए हैं, और वक्त पे उन्होंने ना बर्ड ने प्रोडक्शन दी है, और उन्होंने एज भी गलत बताई है। तो बेशुमार लोगों के मसाइल आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि किसी कराची से लेके खैबर तक हर जगह से 50 से ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स आए हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने किन का बर्ड बेचा और किस एज का था, तो बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा नाम यूज़ करके आप लोगों से धोखा किया, और उसमें से उमर साहब भी एक मौजूद है, और उन्होंने गलत एज बताई, और जो एज बताई उसके मुताबिक 6, 6.5, 7 माह हो चुके हैं लोगों को, वो बकौल लोगों के, और उनके बर्ड ने अंडा नहीं दिया। तो हम इस पर माज़रत ख्वाह आप सब से, और आइंदा हम एहतियात करेंगे। और इस चीज़ से हमें यह भी एहसास हुआ है कि अगर हम ना भी किसी के साथ झूठ बोलना चाहें, धोखा ना देना चाहें, तो लोग भी बड़े उस्ताद हैं, वो हमारा नाम यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी, आइंदा हम एहतियात करेंगे, बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे, पहले भी हम कर रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्टर साहब हैं और जो कह रहे हैं कि मुर्गा साथ रखें, तो उमर साहब आप लोगों के पास भी जब कोई वेटरनरी आए ना, तो सबसे पहले उसकी डिग्री चेक करें। तो ऐसे डॉक्टर जिनको यही नहीं पता कि मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गे की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो उनसे मुझे एक सवाल है कि इन्होंने वेटरनरी साइंसेस किधर से ली है। मैं वेटरनरी नहीं हूँ, आई एम अ मार्केटर ना, मगर ये मुझे पता है कि अंडा देने का प्रोसेस, जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, उसके लिए मेल की ज़रूरत नहीं होती। पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में हम बता चुके हैं। अंडा आना मुर्गी का एक फितरी अमल होता है ना, जिस तरह गाय में देख लें कि गाय होती है, भैंस होती है, उसको कहते हैं जी अब इसकी क्रॉसिंग का टाइम हो गया, ये बोल पड़ी है, मतलब उसका ओव्यूलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, उसका इंटरनल एग बनना शुरू हो गया। इसी तरह बकरी होती है, इसी तरह मतलब ह्यूमन फीमेल में भी एक प्रोडक्ट टाइम के बाद जो ना ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो कहने का मकसद ये था कि फ़ीमेल की ओव्यूलेशन का प्रोसेस होना एक नेचुरल जो है ना अमल है,
और उस नेचुरल अमल में अंडा आ रहा होता है। अगर मेल ने साथ क्रॉस किया होगा तो वो हैचेबल आएगा, अदरवाइज़ वो टेबल एग आ जाएगा या उसकी ओविलेशन का प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा, जिस तरह बकरी में हो जाता है, भैंस में हो जाता है या बाकियों में हो जाता है। अब ये जो डॉक्टर साहब हैं इनको कोई बताए कि मेल रखने से इवन प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो प्रोडक्शन किस तरह कम होती है कि मेल फीड ज़्यादा खाता है, जब वो फीड ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा डोमिनेंट होगा, उसके बाद जब मेल फीड के बर्तनों के पास होता है तो फीमेल रिलेक्टेंट होती हैं कि फीड और वाटर जो पॉट्स हैं उनके पास जाएं, तो वो कॉर्नर्ड हुई होती हैं, तो मेल का एक स्ट्रेस, जिसको मेल का स्ट्रेस कहते हैं, तो उससे अंडा और लेट हो जाता। तो अगर प्यारे डॉक्टर साहब आपके कहने के मुताबिक मुर्गा रखेंगे तो इनकी ग्रोथ और सेक्रीफाइस होगी ना, और पीछे जाएगी, और जब और पीछे जाएगी तो उनका अंडा देने का अमल और लेट होगा। तो आपसे खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वेटनरी साइंसेस की हुई हैं तो ओविलेशन का चैप्टर खोलें, उसमें देखें कि ओविलेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस एज में होता है। ये तो इसी तरह ही है कि हम कहें कि एक जो है ना लड़के को बालग करना है तो उसको लड़कियों की क्लास में छोड़ाएं, तो वो क्या जल्दी बालग हो जाएगा? उसने तो अपनी नेचुरल एज के साथ ही बालग होना। तो ये बड़ी बड़ी इस तरह की जो है नहीं फ़नी पोल्ट्री साइंसेस में चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा आपसे ये भी डिस्कस करें कि इस तरह का अगर कोई वेटनरी मिले तो उसकी डिग्री चेक करें और फिर उसकी सलाह करें कि जो ओविलेशन का प्रोसेस है ये एक फितरी अमल है, और पूरी दुनिया में जो अंडा लिया जाता है वो टेबल एग लिया जाता है, विदाउट मेल लिया जाता है, और जो विद मेल लिया जाता है वो हैचेबल अंडे होते हैं, वो बर्ड अलग होते हैं और प्रोडक्शन वाले बर्ड अलग होते हैं। तो डैट वाज दी थिंग। तो मैंने कहा था आपसे चले हम मिलते हैं, और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा, बिलाल साहब का भी हाथ कांप रहा है, तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हम सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।